अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैं हूँ उबैद अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल उबैद ख़ान टिप्स। नाज़रीन, इस वीडियो में हम आज बात करेंगे डेंटल क्राउन और डेंटल ब्रिज के बारे में कि डेंटल क्राउन डेंटल ब्रिज की कितनी किस्में हैं, इसके टाइप्स कौन से हैं, इसका प्रोसीजर क्या है, तरीक़ाकार क्या है और इस प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए कितने विज़िट लगाने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम डेंटल क्राउन डेंटल केप के बारे में बात करेंगे कि डेंटल क्राउन डेंटल केप की ज़रूरत क्यों पेश आती है, वो क्यों हम लगाते हैं डेंटल क्राउन डेंटल केप एक दांत के ऊपर। तो सबसे पहली ज़रूरत पेश आती है RCT के बाद। अगर हम किसी दांत का रूट कनाल करते हैं तो रूट कनाल करने के बाद उस दांत को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें डेंटल क्राउन या डेंटल केप लगाना पड़ता है। इसके अलावा अगर कोई दांत टूट जाए तो दांत टूटने के बाद उस दांत को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें डेंटल क्राउन डेंटल केप लगाना पड़ता है। इसके अलावा अगर कोई दांत लेस कलर हो जाए, काला पड़ जाए, पीला पड़ जाए, दूसरे दांतों से मुख्तलिफ नज़र आने लगे तो उस दांत को भी उस दूसरे दांतों से मैच कराने के लिए, उसके कलर को दूसरे दांतों से मैच कराने के लिए हमें डेंटल क्राउन या डेंटल केप वो लगाना पड़ता है। अब अगर डेंटल ब्रिज के बारे में हम बात करें तो डेंटल ब्रिज का मतलब है कि एक से ज़्यादा क्राउन को जब हम जोड़ते हैं तो डेंटल ब्रिज बनता है। मतलब ये है कि जब कोई टूथ जो है मिसिंग हो तो उस मिसिंग टूथ को रिप्लेस करने के लिए हमें डेंटल ब्रिज लगाना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि डेंटल ब्रिज लगाने के लिए, उस टूथ को रिप्लेस करने के लिए, उस टूथ की आगे वाला दांत और पीछे वाले दांत का सपोर्ट लेकर जो क्राउन, जो 3 क्राउन जुड़ते हैं उनको डेंटल ब्रिज कहते हैं। अब 2 दांत मिसिंग है, 3 दांत मिसिंग है तो आगे वाले दांत, पीछे वाले दांत अगर मजबूत हो, उसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो और सपोर्ट उसका अच्छा हो तो उसके साथ हम जोड़ते हैं, उसका सपोर्ट लेकर हम डेंटल ब्रिज बनाते हैं। अगर वो दांत खुद कमज़ोर है तो फिर उसका सपोर्ट लेना वो जुल्म है, क्योंकि वो खुद कमज़ोर है और हमें उसे काटना भी पड़ेगा तो और कमज़ोर हो जाएगा, तो उसका हम फिर सपोर्ट नहीं ले सकते। तो इसके लिए मिसिंग टीथ को रिप्लेस करने के लिए ज़रूरी है कि आगे वाला दांत और पीछे वाला दांत जो है वो अच्छे और सेहतमंद दांत हो, तो उसका हम सपोर्ट लेकर डेंटल ब्रिज बनाते हैं। अब डेंटल क्राउन डेंटल ब्रिज की मटेरियल की टाइप्स के बारे में हम बात करें तो सबसे पहला किस्म जो आता है उसमें वो पुल मेटल का होता है। इस किस्म के क्राउन, इस किस्म के केप जो है वो पूरा मेटल के बने होते हैं। और दूसरा किस्म जो है वो है पुर्सलीन फ्यूज्ड मेटल। इस किस्म की क्राउन में जो है ये अंदर से मेटल का बना होता है और बाहर से ये पुर्सलीन जो दांत के कलर का एक मटेरियल है उसका बना होता है। तीसरी किस्म ये सिरेमिक क्राउन होते हैं जो जिसमें सिरे से मेटल नहीं होता, ये पूरा का पूरा दांत के कलर की मटेरियल का बना होता है। अब अगर डेंटल क्राउन डेंटल ब्रिज के फ़ायदों के बारे में हम बात करें, इसके एडवांटेज के बारे में बात करें तो फ़ायदा यह है कि फिक्स रहता है। आपको डर नहीं होता कि उतर जाएगा, गिर जाएगा, खो जाएगा मुझसे, तो इसकी गिरने की कोई परेशानी आपको नहीं उठानी पड़ती। ये फिक्स रहता है, दांत की कलर का होता है, खाना खाने में, चबाने में ये बड़ा अच्छा होता है। स्माइलिंग, इसके शेड कलर के बारे में आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होती। आप इससे खाना खा सकते हैं, चबा सकते हैं, बिल्कुल आपको किसी किस्म की कोई परेशानी उठानी नहीं पड़ी। अब अगर इसके नुकसानात के बारे में हम बात करें तो एक नुकसान इसका है, वो ये है कि जब आप डेंटल ब्रिज लगाते हैं तो उसके लिए आपको साथ वाले दांतों को रगड़ना पड़ता है, उसकी कटिंग करनी पड़ती है, उसके ऊपर वाला जो लेयर है उसको रिमूव करना पड़ता है। तो उसकी वजह से वो जो सेहतमंद दांत है वो भी कमज़ोर पड़ जाता है। विद टाइम, वक्त के साथ, शुरू में ये कमज़ोर नहीं होता, मतलब 10-15 साल के बाद वो दांत वो कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि आपने उसकी ऊपर वाला जो लेयर है उसे रिमूव कर दिया। अब विजिट के बारे में अगर हम बात करें कितनी चक्कर लगाने पड़ेंगे हमें डेंटल क्लिनिक के लिए, तो तकरीबन 2 से 3 बार आपको विज़िट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपकी दांत की कटिंग होगी, उसका इम्प्रेशन लिया जाएगा, उस इम्प्रेशन को फिर लैब भेजना है और वहाँ पर जो है क्राउन ब्रिज उसे तैयार करके वापस आपने फिर से विज़िट करना है और वो लगाते हैं। तो इसके लिए आपको 2 से 3 विज़िट आपको ज़रूर करने पड़ते। तो नाज़रीन, ये थी डेंटल क्राउन डेंटल ब्रिज के बारे में कुछ मालूमात आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी। उम्मीद है आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। अगर फ़ायदा हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचते रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।